हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का 11th चैप्टर, दैट इज क्वाड्रिलेटरल्स। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टॉपिक में हमें जो इम्पोर्टेंट कुछ चीजें करनी है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल रीजन्स, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, वेरियस टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स, डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ अ रेक्टेंगल, डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस एंड डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक है जो हमें इस चैप्टर में करने हैं। बेसिकली क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल मींस होता है व्हिच हैज अ फिगर व्हिच हैज अ फोर साइड्स। ओके, किसी भी टाइप की। देखिए, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द क्लोज फिगर। क्लोज फिगर हमने पढ़ा हुआ है। क्लोज मतलब क्या होता है? इस टाइप का क्लोज फिगर, राइट, बाउंडेड बाय द थ्री लाइंस सेगमेंट कॉल्ड triangles. Let us now study about the quadrilaterals derived from two words. Okay, तो चलिए ये देखते हैं quadrilateral क्या होता है। A closed figure bounded by the four sides. देखिए, थ्री साइड की क्लोज फिगर को क्या कहते हैं हम? ट्राइंगल कहते हैं। एंड फोर साइड की क्लोज फिगर को क्या कहते हैं हम? क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। ओके, देखिए, such that no line segment cross each other is called a quadrilateral. ओके, देखिए ये जो लाइंस है इसकी क्या करती है? क्रॉस नहीं करती है एक दूसरे को। ओके, अब देखिए, कंसीडर दैट द फॉलोइंग फिगर। अब देखिए, पहला इसमें फिगर देख रहे हैं आप, ए बी सी डी, इसमें चार साइड्स हैं और क्या कर रही है? ये एक दूसरे को कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। ऐसे इस फिगर में देखिए, इसमें भी देखिए 1 2 3 4 फोर साइड्स है ना, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है एक दूसरे को। इसमें देखिए ये क्या है? यहाँ से ये जा रहा है, क्या ये क्वाड्रिलेटरल है? इसमें फोर साइड्स तो है पर ये क्वाड्रिलेटरल जैसा नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, है ना। इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। देखिए ये इंटरसेक्ट कर रही है ना इस पॉइंट पे। इट मींस ए एंड बी आर द क्वाड्रिलेटरल बट सी इज नॉट। ओके, देखिए ऑन द अबव फिगर सी डज नॉट रिप्रेजेंट अ क्वाड्रिलेटरल। समझ में आ गया? जो चार साइड्स होती हैं उनको एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, तभी वो क्वाड्रिलेटरल हो सकता है। देखिए ना, क्वाड्रिलेटरल ABCD, द पॉइंट A B C and D आर कॉल्ड इट्स वर्टिसेस। देखिए वर्टिसेस आप देख रहे हैं, इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, कॉर्नर्स को क्या कहते हैं? इसके वर्टिसेस कहते हैं। द लाइन सेगमेंट AB BC CD and DA आर कॉल्ड द साइड्स। ओके, तो आप देख रहे हैं इसकी चार साइड्स हैं, इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है एंगल DAB, एंगल ABC। देखिए एंगल DAB ये वाला एंगल, एंगल ABC ये वाला एंगल, और एंगल BCD ये वाला एंगल, और एंगल CDA ये वाला एंगल। ठीक है, तो देखिए ये हो गया। आर कॉल्ड इट्स एंगल्स, है ना। तो एक क्वाड्रिलेटरल में कितने एंगल बनते हैं? चार एंगल बनते हैं। ठीक है, the line segment joining the opposite vertices ACBD, that is ACBD are called its diagonals. अब देखिए, अगर हम इस फिगर में यहाँ देखिए, इसके जो ऑपोजिट साइड्स हैं, ऑपोजिट कॉर्नर्स हैं, इसको जब हम इस तरीके से अटैच कर देते हैं तो ये क्या बन जाएगा? हमारा डायगोनल बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डायगोनल। देखिए AC को मैंने BC A को मैंने C से अटैच कर दिया, B को मैंने D से अटैच कर दिया, तो ये क्या होगा? इसके डायगोनल्स। ओके, two sides of a quadrilateral having a common end point are called its adjacent side. देखिए two sides को देखते हैं, जैसे कि देखिए, जैसे कि हमारी ये वाली साइड थी, एक ये साइड है, या फिर मानो ये एक ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है ना। ये दोनों क्या कर रही हैं? एक पार्ट पर क्या कर रही हैं? एक अटैच हो रही है ना। टू साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। देखिए एक ये साइड है, एक ये साइड है, इनका जो अटैच का एक कॉमन पॉइंट है, ये वाला, है ना। एक क्या है? कॉमन पॉइंट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड। देखिए जिनमें किसी भी टू साइड्स में जब एक कॉमन पॉइंट होता है, एक कॉमन एक उनका वर्टिस होता है, तो ऐसी साइड्स को क्या बोलते हैं हम? एडजेसेंट साइड्स कहते हैं। AB BC, देखिए AB और BC, देखिए ये AB और ये BC, ये क्या है? ये हमारी, देखिए इसमें एक कॉमन वर्टिसेस आ रहा है, कॉमन वर्टिस आ रहा है कौन सा? B, तो इस वजह से ये क्या हो जाएगी? एडजेसेंट साइड। ऐसे ही ये जो BC है और ये जो CD है, ये इसमें ये कॉमन है। ऐसे ये जो CD और DA है, इसमें भी ये कॉमन है। DA और AB में ये वाली कॉमन है। क्लियर हो गया? तो एडजेसेंट साइड्स। चलिए आगे करते हैं। ये कर लिया हमने AB, ये हो गया। आर द फोर पेयर ऑफ द साइड्स
4 पेयर ऑफ द एडजेसेंट साइड, ठीक है। चलिए, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग कॉमन साइड्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स। अब देखिए, टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ये देखिए, जैसे कि इस फिगर को देखिए फिर से, लेट सपोज ये एंगल है, ठीक है, एंगल डी की बात कर रही हूँ, ये एंगल है, इसमें आप देख रहे हैं ये एंगल और एक ये एंगल, ओके। तो आप देखिए कि इस एंगल और इस एंगल के बीच में ये वाली जो साइड है सी डी, क्या है, कॉमन है ना। या फिर ये एंगल और ये एंगल, देखिए इसमें ये जो ए बी साइड है क्या आ रही है, कॉमन आ रही है दोनों एंगल्स में, ओके। तो ऐसे एंगल्स को क्या कहते हैं हम, एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। एंगल ए एंगल बी क्या है, एडजेसेंट। देखिए एंगल ए और एंगल बी क्या है, एडजेसेंट। एंगल बी और एंगल सी क्या है, एडजेसेंट। ऐसे सी और डी भी एडजेसेंट है और ए और डी भी एडजेसेंट है, ठीक है। चलिए, two angles of a quadrilateral which are not adjacent angles are called as opposite of the quadrilateral। देखिए, अगर ये इसी फिगर को हम दोबारा से देखें, दो एंगल को लेते हैं जो कि एडजेसेंट नहीं होने चाहिए, तो वो क्या होंगे हमारे, ऑपोजिट एंगल। देखिए ए एंगल मैं बी कंसीडर नहीं कर रही हूँ, सी भी कंसीडर नहीं कर रही हूँ, बिकॉज बी एंड डी बोथ आर एडजेसेंट एंगल्स। तो ये जो रिमेनिंग एंगल बचा हुआ है सी एंगल, ए और सी, ए और सी क्या हो जाएंगे हमारे, देखिए ये कैसे हो जाएंगे, ऑपोजिट एंगल। देखिए ऑपोजिट एंगल है, एक किधर है, तो एक जस्ट उसके सामने है ना। अब देखिए तो कौन सा एंगल ए और सी और एंगल बी और डी, देखिए एंगल ए सी का ऑपोजिट एंगल है और बी डी का ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। चलिए, अब आता है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल देखते हैं। A quadrilateral in which the measure of each angle is less than 180 degree is called a convex quadrilateral। देखिए हमें क्या करना है इसमें, मेजर ऑफ ईच एंगल, हर कोई एंगल अगर उसमें लेस देन 180 होता है, 180 से कम, तो ऐसे एंगल को, ऐसे क्वाड्रिलेटर को क्या कहते हैं हम, क्वाड्रिलेटर। ऐसे क्वाड्रिलेटर को क्या कहते हैं हम, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। इन अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल द लाइन थ्रू एनी टू ऑफ इट्स वर्टिसेस has the remaining vertices of the quadrilateral on the same side on it। क्या बोला यहाँ पे, in a convex quadrilateral the line through any two of its vertices, देखिए any two of its vertices, ये एक ले लेते हैं, देखिए एक ये और एक ये ले लेते हैं, has the remaining vertices of the quadrilateral on the same side on it। देखिए अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि ये जो दो एंगल है इसके, वो एक साइड है ना। अगर हम इन दोनों की बात करते हैं तो ये भी एक साइड है। By the quadrilateral we mean a convex quadrilateral। मतलब आपको समझ में आ रहा है, कॉन्वेक्स का मतलब क्या है कि जब हम किसी दो एंगल की बात करते हैं सेम साइड वाले, तो उनके जो अदर टू एंगल्स हैं वो जस्ट उसके ऑपोजिट साइड होंगे, है ना, उसके एक ही तरफ होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक एंगल यहाँ है और एक एंगल यहाँ है। अब देखिए एक आता है कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल। तो कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, a quadrilateral in which the measure of the least one of the angle is more than 180 degree। देखिए क्या है, least one of the, यहाँ पे at least है, ये at least है, ठीक है। at least one of the angle is more than 180 degree। देखिए इसमें से बात करते हैं कि कोई एक एंगल क्या हो, more than 180 degree होना चाहिए, ठीक है। at least one of the angle is more than 180 degree is called a convex, a concave quadrilateral, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट आता है क्वाड्रिलेटरल रीजन, ओके। द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD टुगेदर विद द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल रीजन ABCD। क्या बोला यहाँ पे, द इंटीरियर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD टुगेदर विद द क्वाड्रिलेटरल ABCD इज कॉल्ड द क्वाड्रिलेटरल रीजन ABCD। मतलब उसके अंदर वाला जो पार्ट है, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अंदर में जो पार्ट है वो हो जाएंगे, ठीक है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। जैसे कि हमने ट्राइंगल में देखा था, ट्राइंगल में क्या था, तीनों एंगल्स का जो सम था वो 180 डिग्री होता है, ओके। वैसे ही इसमें भी क्वाड्रिलेटरल में इनके हम चारों एंगल्स का सम देखेंगे, देखते हैं कितना आता है। देखिए इसमें जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, इन सबके जो चारों एंगल का जो सम है वो आता है 360 डिग्री, ओके। इफ द साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर द सम ऑफ द 4 एक्सटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180 डिग्री। तो देखिए ये जो आपको फिगर दिखाई दे रहा है,
जैसे कि ये अंदर में जो बन रहा है ए बी सी डी, दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल। इसके तीनों एंगल का जब हम इंटीरियर एंगल का सम करेंगे तो ये कितना है, ये इंटीरियर एंगल का सम भी 180 डिग्री आना चाहिए, और जो एक्सटीरियर एंगल है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, इन सब का सम भी कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा। ठीक है, अंदर वाले चारों एंगल्स का भी सम कितना आएगा, 360 डिग्री ही आएगा, और बाहर वाले चारों एंगल का सम भी 360 डिग्री आएगा। ठीक है, चलिए एग्जांपल नंबर 1 करते हैं। द 4 एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो ऑफ दिस। ओके, 2:3:5:8। फाइंड द एंगल्स। चलिए अब देखिए, जब भी आपको रेशियो दिया जाता है तो हम क्या करते हैं, एंगल को आप लेट कर लो, तो वो एक 2x डिग्री है, एक 3x डिग्री है, एक 5x डिग्री और एक 8x डिग्री है। ठीक है, तो लेट सपोज, अब देखिए ये जो चारों एंगल्स हैं, हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल के चारों इंटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, चारों एंगल्स को प्लस करेंगे और क्या करेंगे, 360 के इक्वल पुट करेंगे। तो जब इनको प्लस किया 18x आया और x की वैल्यू यहाँ से हमने डिवाइड किया, ये आ गई 20 डिग्री। अब आप क्या करेंगे, चारों एंगल की आप वैल्यू निकाल दो। जैसे कि 2x था, 2 इंटू क्या करना है, x की वैल्यू 20 आ गई, तो ये कितना हो गया 40 डिग्री। ऐसे ही 3 इंटू हमने 20 करना है, तो ये आ गया 60 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास 5 इंटू 20 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिग्री। 8 इंटू 20 किया तो ये आ गया 160 डिग्री। ठीक है, तो देखिए कितने सारे एंगल्स आ गए हमारे पास, हमने इस तरीके से निकाल दिया। इन द एडजॉइनिंग फिगर द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल ए एंगल बी, देखिए एंगल ए एंगल बी मीट्स एट अ, देखिए ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे एग्जांपल। ओके, चलिए 11.1 करते हैं। 11.1 क्या कहता है, द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर 105, 72, 50 और x, फाइंड द वैल्यू ऑफ द x। अब देखो क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम जो होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री ना। आप चारों को प्लस कर देना, इक्वल्स टू रखना 360 डिग्री, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। कितना हो जाएगा, 105 प्लस में 72 प्लस में 50 प्लस में x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 360 डिग्री, माइनस में इनको प्लस कर दो, कितना हो गया ये, देखिए ये हो जाएगा आपका, यहाँ हो गया 155, देखिए 155 हो गया ये, और ये 72, ये हो जाएगा 7 और ये 12 और ये 227। तो 227 को माइनस करना है, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, ये आ गया आपके पास 100 और ये 160। देखिए 27 इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 33, तो ये हो गया आपके पास 133, ये आ गया। ठीक है, x की वैल्यू आ गई 133। ओके, चलिए देखिए इसमें हो जाएंगे सारे क्वेश्चंस ये आपसे। ये वाला देखिए एक बार क्वेश्चन, इन एडजॉइनिंग फिगर P, ये जो P एंगल है इन द इंटीरियर AOB, देखिए एंगल AOB ये वाला एंगल है, इसमें क्या इंटीरियर एंगल है, एंगल AOB, ये जो एंगल है AOB ये आपको दिया हुआ 36 डिग्री। ठीक है, एंगल AOB और AOB, ठीक है, दो एंगल्स बन रहे हैं। एंड इफ PM इज, देखिए PM आपको दिया हुआ है, PM ये वाला PM इज परपेंडिकुलर ऑन OA, तो मतलब ये यहाँ 90 डिग्री है, यहाँ 90 डिग्री है, एंड PN इज परपेंडिकुलर ऑन OB, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ओके, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री, ये दोनों 90 है, और ये हमें क्या दे दिया 36, ये हमें 30 डिग्री दे दिया, ये 30 है। तो आपको बताना है फाइंड द मेजर MPN, आपको ये वाला एंगल निकालना है। तो सीधे सीधे आपको ये करना है कि एंगल M प्लस एंगल N प्लस में एंगल 36 डिग्री प्लस में एंगल ये वाला P इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, मेजर इसको पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा 90 डिग्री प्लस ये भी 90 डिग्री है प्लस ये 30 डिग्री है, ये 36 है। ठीक है, ये 36 है, प्लस में एंगल P कितना है तो हमें निकालना है, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। ठीक है, तो एंगल P इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस ये किया 180 और ये हो जाएगा 90, 100, 210, 216 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये बचेगा आपके पास 100 और 16 माइनस करेंगे तो 50 और ये 44, तो ये आ जाएगा 144। क्लियर, तो ये P जो एंगल है वो 144 आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी आप क्वेश्चन खत्म करेंगे खुद से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखिए, अभी देखिए
क्या है, क्वाड्रिलेटरल जो है, हमने कहा कि 4 साइड्स वाले फिगर को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। पर ये तो कैसे भी हो सकता है। अब देखिए स्क्वायर और रेक्टेंगल को तो हम जानते ही हैं, और भी हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप फिगर देख रहे हैं, ना ही ये स्क्वायर है ना ही रेक्टेंगल है, ये क्या है, ट्रेपीजियम है तो 4 साइड का ही, तो ये भी तो क्वाड्रिलेटरल हुआ, है ना। देखिए ट्रेपीजियम की बात करें सबसे पहले, A quadrilateral having exactly one pair of the parallel sides, ये चीज याद रखना, इसमें एक पेयर जो होता है साइड का पैरेलल होता है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये इसके पैरेलल है, तो AB is parallel to CD are called the trapezium. In the adjoining figure ABCD in the trapezium AB parallel to CD, ठीक है, ये से बोलते हैं trapezium. A trapezium is said to be an isosceles trapezium if its non-parallel sides are equal. देखिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपीजियम भी कह सकते हैं अगर इसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जैसे कि ये जो AD और जो BC है, ये अगर इक्वल हो तब, ठीक है। नेक्स्ट आता है पैरेललोग्राम। ओके, पैरेललोग्राम का क्या मतलब है, a quadrilateral in which both pair of the opposite sides are parallel are called पैरेललोग्राम, ठीक है। तो देखिए ट्रेपीजियम में सिर्फ और सिर्फ एक साइड इसकी पैरेलल थी, मतलब जो इसका वन ऑपोजिट पेयर था वो पैरेलल था, पर पैरेलल जो पैरेललोग्राम होता है उसमें उसके दोनों पेयर जो होते हैं ऑपोजिट के, वो क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं एक अगर पैरेललोग्राम बना रही हूँ, तो ये वाला इसके पैरेलल है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये है ABC और ये D, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे, देखिए AB is parallel to CD, AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, क्लियर। चलिए प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेललोग्राम। ओके, देखिए क्या है, ईच डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। रिमेंबर दिस, क्या बोला है, एक पैरेललोग्राम, इसमें क्या किया हमने, इसके एक डायगोनल से इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया है, और जब भी दो ट्रायंगल बनेंगे तो ये जो ट्रायंगल होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब था कि ये पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है इसके क्या हो जाएगा, इसके जस्ट ऊपर आप इसको कवर अप कर सकते हैं, ठीक है। इसके जो ईच एंगल वो होंगे, इसके जो ईच एंगल होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे। देखिए टू ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। देखिए टू ऑपोजिट साइड्स मतलब ये साइड इसके पैरेलल, इसके इक्वल है, और ये वाली इसके इक्वल है, ठीक है। टू द ऑपोजिट साइड्स, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ऑपोजिट एंगल मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा और ये पूरा एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। नेक्स्ट, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, तो देखिए अगर एक ये डायगोनल है, एक ये डायगोनल हो जाएगा, तो देखिए इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना यहाँ पे, ड्रॉ अ डायगोनल AC। नाउ देखिए क्या है, ट्रायंगल ABC एंड CDA। देखिए दो ट्रायंगल हमारे पास बन रहे हैं, ABC और CDA। देखिए दो डायगोनल हमने बना लिए, एक हमारे पास ट्रायंगल है कौन सा, ABC, एक ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला, और एक ट्रायंगल है हमारे पास कौन सा, ये वाला। इसको मैं इसको इरेज कर रही हूँ। देखिए क्या बोला हमें, पहले हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ड्रॉ अ डायगोनल AC ड्रॉ करना है। AC ये देख रहे हैं आप, यहाँ पे AC एक डायगोनल है, तो AC डायगोनल बना दिया ट्रायंगल ABC। अब ABC ये वाला ट्रायंगल और ट्रायंगल CD ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, यहाँ देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2। यहाँ देखिए ये ना, यहाँ पे मिसप्रिंट है, AB और ये वाला C है और ये वाला D है, ठीक है। अभी क्लियर है। तो दो ट्रायंगल हैं, एक ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल है। इसमें देखिए एंगल 1 इक्वल्स टू 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज दीज आर पैरेलल, बिकॉज ये क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना, तो क्या कह सकते हैं कि ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है, इसी वजह से एंगल 1 और एंगल 2 क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 बिकॉज दीज आल्सो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड AC इक्वल्स टू AC, देखिए AC इक्वल्स टू AC बिकॉज ये क्या आ रहा है, ये तो कॉमन है। देखिए इस ट्रायंगल में दोनों में क्या है, कॉमन है ना, कॉमन है ये, इस वजह से अब देखिए हमें तीन चीजें मिल गई हैं, दो एंगल मिल चुके हैं, एक साइड मिल चुकी है कॉमन, तो हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CDA, किससे, बाय ASA रूल से, ठीक है, बाय ASA रूल से। Also B equals to angle D, देखिए B equals to angle D भी है, why, because these are opposite angles,
और पैरेललोग्राम में तो ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। देखिए ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। सिमिलरली व्हाइल ड्राइंग द डायगोनल्स BD, ऐसे BD ड्रॉ कर लेंगे और उससे भी हम दो जो ये देखिए BD जब हम ड्रॉ किए तो एक ट्राइंगल ये वाला और एक ट्राइंगल ये वाला, जब इसको हम प्रूफ करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, A और C क्या हो जाएंगे, उसके कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। देखिए हमने क्या किया, इन दोनों ट्राइंगल्स को ए ऐसे एंगल साइड एंगल से क्या कर दिया, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया। अब ये जो एंगल B और एंगल D है वो कैसे हुआ, CPCT से रूल से क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट इक्वल हो गया, ठीक है। ऐसे इसी में करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे और एंगल A और एंगल C कितना हो जाएगा, CPCT रूल से इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। ये देखिए CPCT से एंगल प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए ओके नेक्स्ट काइट देखते हैं। काइट क्या होती है, अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग द टू पेयर्स ऑफ द इक्वल एडजेसेंट, देखिए इक्वल एडजेसेंट साइड्स बट अनइक्वल ऑपोजिट साइड इज कॉल्ड अ काइट। अब देखेंगे काइट में जो इसकी एडजेसेंट साइड है, लाइक एक ये वाली है और एक ये वाली है, दोनों क्या है, ये एडजेसेंट है ना, तो दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसमें टू पेयर ऑफ द एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल बट द ऑपोजिट साइड्स आर अनइक्वल, ओके। तो इसकी जो ऑपोजिट साइड है, लेट्स सपोज ये और ये दोनों क्या है, अनइक्वल है, पर इसकी जो एडजेसेंट साइड है इक्वल है, ठीक है। काइट कहते हैं। रेक्टेंगल क्या होता है, अ रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, देखिए रेक्टेंगल क्या एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है, whose angles are right angles, देखिए इसे चारों एंगल्स क्या है, 90 डिग्री। In the adjoining figure ABCD is a rectangle and AB is parallel to CD and AD is parallel to BC, clear। और देखिए ईच एंगल कितना है, 90 डिग्री। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस भी क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी क्या होता है, रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal, देखिए ये क्या है, ABCD एक रोम्बस है जिसकी चारों साइड क्या है, इक्वल है। क्या है, in the adjoining figure ABCD is a rhombus with the AB is parallel to CD, देखिए AB is parallel to CD है and BC is also parallel to the AD, okay। तो इसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल है। आपने अभी देखा था पैरेललोग्राम में कि उसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, है ना, पैरेललोग्राम में दोनों साइड की। और इसी तरीके से रोम्बस में भी जो इसकी ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। बट एक कंडीशन है कि पैरेललोग्राम में जरूरी नहीं है, पैरेललोग्राम में इसकी चारों साइड इक्वल नहीं होती हैं, रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको रखना है इसमें याद, AB इज इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू DA, क्लियर, चारों साइड इसकी इक्वल है। नेक्स्ट आता है स्क्वायर। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर होता है देखिए जिसमें क्या हो, 4 साइड्स हैं, ये भी हमारा क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, पर इसकी जो चारों साइड क्या है, ये भी क्या है, इक्वल। और एक देखिए ये तो हमारे रोम्बस में भी था, रोम्बस में भी इसकी चारों साइड इक्वल थी, है ना, और पैरेलल भी थी, जैसे इसमें भी पैरेलल हो सकती हैं। पर देखिए इसमें एक कंडीशन है कि इसके जो एंगल थे वो 90 डिग्री नहीं थे, पर स्क्वायर में इसके चारों एंगल क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं, ठीक है। तो a square is a parallelogram whose all angles are right angles and all sides are equal, clear। तो all angles are equal, all angles are 90 degree and all 4 sides देखिए all opposite pairs are parallel। देखिए in the adjoining figure ABCD is a square, AB is parallel to DC and AD is parallel to BC and all 4 sides are equal, all 4 angles are 90 degree, clear। चलिए देन आता है रिमार्क, देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ है। सिंस अ रोम्बस, अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर आर स्पेशल टाइप ऑफ द पैरेललोग्राम, सो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेललोग्राम आर ट्रू फॉर ईच ऑफ देम। देखिए रोम्बस क्या हमने पढ़ा, वो भी एक टाइप का पैरेललोग्राम था, रेक्टेंगल और स्क्वायर ये क्या है, पैरेललोग्राम जैसे ही तो है। तो जो भी प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम में अप्लाई होती है वो इन फिगर्स में भी होती हैं, ओके। चलिए सेकेंड है a converse of our properties are also true, that is a quadrilateral is a parallelogram। देखिए अब अगर हमें पैरेललोग्राम प्रूफ करना होगा तो हम क्या करेंगे, if it is opposite sides are equal, तो अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं दोनों ही तो क्या हो जाएगा, ये हमारा पैरेललोग्राम हो जाएगा। a quadrilateral is a parallelogram if its opposite angles are equal and a quadrilateral is a parallelogram if its diagonals bisect each other. A quadrilateral is a parallelogram if it has one pair of the opposite sides parallel and equal, clear। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक है डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ अ रोम्बस, ठीक है।
देखिए अभी इससे पहले हमने क्या किया है, हमने पैरेललोग्राम किया है और उसकी प्रॉपर्टीज भी देखी हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए रोम्बस क्या था, अभी हम पहले देख चुके हैं कि रोम्बस होता है एक क्वाड्रिलेटरल ही होता है, पर इसमें क्या होती है, इसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है, और जो अपोजिट साइड्स होती हैं वो भी पैरेलल होती हैं। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट अ राइट एंगल्स। देखिए क्या करते हैं, इसके जो डायगोनल्स हैं ये क्या कर रहे हैं, जो बाइसेक्ट करते हैं, यहाँ पे चारों साइड में क्या बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। सिंस एवरी रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम एंड सो द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक टाइप का पैरेललोग्राम ही है और इसके जो डायगोनल्स हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। ABCD is a rhombus having the diagonal AC and BD intersecting at a point O. Clear? Now the triangle COD, देखिए COD ये वाला ट्राइंगल एंड द COB ये वाला ट्राइंगल, ये क्या है, देखिए वी हैव CD equals to CB क्योंकि क्या होती है, साइड्स ऑफ अ रोम्बस, एंड CO equals to CO, देखिए CO equals to CO ये तो कॉमन आ गई दोनों में, और OD equals to OB, ठीक है। क्या है ये, O is the midpoint of the point of the BD, okay, O is the midpoint of BD, क्लियर। देखिए तो देखिए अभी हमने क्या किया, इसमें हमने तीनों साइड्स देख लिए है ना, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो ट्राइंगल है ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है, किससे, बाय SSS रूल से, ठीक है, SSS रूल से। अब देखिए इसमें हम क्या कह सकते हैं कि इसमें जो हमारा एंगल है, एंगल COB, देखिए COB ये वाला एंगल और एंगल COD ये वाला जो एंगल है, दोनों ही कैसे होंगे, इक्वल हो जाएंगे, कैसे, बाय CPCT। देखिए हमने अभी क्या प्रूफ किया, हमने दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट करके हमने प्रूफ किया है कि जो सेंटर में जो एंगल्स बन रहे हैं वो क्या है, 90 डिग्री के हैं। इसी तरह जब हम इन दोनों ट्राइंगल को भी लेंगे तो ये भी कैसे आ जाएंगे, 90 डिग्री ही आएंगे, ठीक है। एंगल COB प्लस COD इज इक्वल टू 2 राइट एंगल्स। देखिए अब जो COB और COD है अभी हमने निकाला, यहाँ पे क्या थे, ये 90 डिग्री थे, है ना। जब इन दोनों को प्लस करते हैं, देखिए COB और COD क्या है, 2 राइट एंगल्स हैं। अब देखिए जब ये दोनों 90 हैं, 2 क्या है, राइट एंगल्स हैं, तो COB यहाँ से देखिए COB कितना आ जाएगा, COB इक्वल्स टू COD इक्वल्स टू 1 राइट एंगल्स, ठीक है, क्योंकि दोनों क्या है, ये राइट एंगल्स है ना, और दूसरे ही दोनों ही क्या है, लीनियर पेयर भी है। देखिए COB और COD दोनों को ही क्या करेंगे, जब हम प्लस करेंगे, देखिए ऐसा कर सकते हैं ना, यहाँ देखिए क्या है, हमने दोनों को प्लस किया तो 2 राइट एंगल्स आ रहे हैं, इनका सम कितना आ जाएगा, 180 डिग्री, है ना, और दोनों ही एंगल्स क्या है, इक्वल है, तो क्या मैं इसको लिख दूं ऐसे, 2 टाइम्स ऑफ COB इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाय 2, तो जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम COD भी निकाल लेंगे क्योंकि COB और COD दोनों ही सेम है, ओके। नेक्स्ट है द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ठीक है। तो जो रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, राइट एंगल्स पर बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये सेम प्रॉपर्टी जो हमने इसमें पढ़ी है वही सेम प्रॉपर्टी हमने पैरेललोग्राम में भी पढ़ी थी, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या था, डायगोनल्स क्या करते हैं, देखिए डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ओके, इसके बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, ओके। चलिए नेक्स्ट है डायगोनल प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर में देखिए द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, ओके। तो इसके डायगोनल्स क्या है, इक्वल होंगे और 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल, ठीक है, रेक्टेंगल के भी जो डायगोनल्स होते हैं इक्वल होते हैं, बट एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, ओके। तो एवरी स्क्वायर जो है हमारा कितना होगा, वो रेक्टेंगल ही होता है। सो द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल, क्लियर। चलिए फर्दर द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स, ओके। रोम्बस के डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ना 90 डिग्री पर, बट एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, ओके। एवरी स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, रोम्बस ही होता है। सो द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, ओके, एट राइट एंगल्स, क्लियर होगा, 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। नोट 1 है इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल,
ठीक है। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल इट इज नॉट नेसेसरीली अ रेक्टेंगल। अब देखिए, अगर हमारा कोई भी किसी भी फिगर में डायगोनल इक्वल हो जाते हैं, बट इट डजंट मीन कि वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला फिगर देखिए, ये एक फिगर है, या फिर ये काइट देखिए, काइट में क्या कर रहे हैं, डायगोनल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, पर ये क्या है, इक्वल तो नहीं हो सकते, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरली अ रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल भी जरूरी नहीं है। इन फिगर ABCD is a quadrilateral in which diagonal AC equals to the diagonals BD। देखिए AC इक्वल जो है, बता इस वाले में AC इक्वल्स टू है BD के डायगोनल, बट ABCD इज नॉट अ रेक्टेंगल। क्लियर। देखिए ऐसे तो ये स्क्वायर में भी होते हैं डायगोनल्स इक्वल, रेक्टेंगल में भी होते हैं, पर कोई भी ऐसा फिगर जिसमें रेक्टेंगल उसके जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, जरूरी तो नहीं है कि वो सेम होंगे, है ना, जरूरी तो नहीं है कि वो रेक्टेंगल होगा। ओके, इन फिगर ABCD। अच्छा, नोट 2 क्या कहता है, इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। देखिए डायगोनल्स कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन इट इज नॉट नेसेसरीली अ रोम्बस। ओके, रोम्बस में तो 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं, पर जरूरी तो नहीं है कि हर फिगर जो है हमारा रोम्बस ही होगा, ठीक है। इन फिगर ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल in which diagonals AC and BD intersect each other, okay, at right angle, so but it is not a rhombus. Now example number 3 पे आते हैं। ABCD is a trapezium in which AB is parallel to DC, ठीक है। देखिए इसमें देखते हैं ABCD is, ये वाला फिगर देख रहे हैं, ये क्या है, ट्रेपेजियम है, in which AB is parallel to DC and angle A and B। देखिए एंगल A और एंगल B कितने हैं, 40 डिग्रीज है। एंगल C और एंगल D क्या है यहाँ पे, फाइंड द एंगल C एंड एंगल D, आर दीज एंगल्स इक्वल। चलिए तो हमें ये निकालना है। अब देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए AB इज पैरेलल टू CD, ये हमें पहले से गिवन था, एंड अ ट्रांसवर्सल AD कट्स देम। देखिए अगर हम इन दोनों में ये वाली लेंथ को लेते हैं तो ये क्या है, दो पैरेलल लाइंस के ऊपर क्या है, एक ट्रांसवर्सल हो जाएगी, राइट, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है, ठीक है। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल क्या हो जाएंगे, इनका सम हो जाएगा 180 डिग्री, है ना। देखिए तो यहाँ से जब हम देखिए एंगल एक हमें पता है 40 डिग्री, तो एंगल D कितना आ जाएगा, A माइनस कर देंगे 40 डिग्री, ये कितना आ जाएगा 140 डिग्री, ओके। देन एंगल B इक्वल्स टू एंगल B प्लस एंगल C। देखिए एंगल B प्लस एंगल C सेम वही करेंगे, क्योंकि BC भी क्या है, एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रही है, राइट। तो जब BC और इनको प्लस किया 180 डिग्री, C कितना आ जाएगा 180 माइनस B उधर जाके क्या हो गया माइनस, ये माइनस किया तो कितना आ गया 140। अब देखिए B और C भी, B और जो देखिए C और जो D है एंगल, वो भी क्या आ गया, इक्वल आ गया 140 डिग्री, राइट। तो हमें यही करना था, मेजरमेंट निकालना था, ठीक है। in a parallelogram ABCD the bisectors of the angle A and angle B meet at O। देखिए कहाँ पे मिल रहे हैं, B पर मिल रहे हैं, O पर मिल रहा है, एंड फाइंड एंगल AOB। तो ये क्या है, एक पैरेललोग्राम ही है, इसमें आपको एंगल AOB निकालना है, ये वाला। अच्छा अब देखिए ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है, हमें पैरेललोग्राम में क्या पता है कि इसकी ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती हैं। अगर पैरेलल है तो हम वही करेंगे कि AD को क्या ले लेते हैं, ट्रांसवर्सल ले लेते हैं, ठीक है। तो जब हमने एंगल A, चलिए मानिए हमने यहाँ पे क्या किया है, इस वाली को ट्रांसवर्सल ले लिया, ठीक है, इस वाली AB को। तो अगर AB ट्रांसवर्सल है, A और B को जब सम करेंगे इस कंप्लीट एंगल का, तो सम कितना आएगा 180 डिग्री आएगा, है ना। तो यहाँ से एंगल B कितना आ जाएगा, एक उधर जाके हम माइनस कर देंगे, कितना, ये वाला कितना था एंगल A का मेजरमेंट। चलिए अभी देख लेते हैं कि ये जो B है, एंगल B जो है वो कितना है, एंगल 180 माइनस एंगल A है, ठीक है। एंगल OAB देखिए OAB, ये वाला जो एंगल है ये कितना है, देखिए 1/2 ऑफ एंगल DAB, 1/2 ऑफ एंगल DAB, ये देखिए DAB का हाफ ही तो है यहाँ पे, ठीक है, क्या है, हाफ है। तो देखिए जब ये हाफ है तो मैं क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, एंगल OAB को क्या है, हाफ ऑफ एंगल DAB, है ना, इसका हाफ लिख सकते हैं, एंगल A/2 लिख दिया। एंगल OBA, देखिए एंगल OBA ये वाला जो एंगल है ये भी क्या है, हाफ ऑफ द एंगल B ही तो है, ये पूरा एंगल है, और ये जो एंगल है ये क्या है, हाफ है ना। तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 1/2 और देखिए एंगल B ये वाला कितना है, ये कितना, देखिए 180 माइनस एंगल A। अच्छा ये वाला कैसे आया, देखिए हमने एंगल B की अभी निकाला था, क्या है 180 माइनस B,
180 माइनस एंगल ए। तो देखिए 180 माइनस एंगल ए यहाँ पे हमने पुट कर दिया। अब जब इसको सॉल्व करेंगे, हम इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये 90 माइनस एंगल ए आ जाएगा, एंगल ए बाई 2 आ जाएगा, है ना। अब देखिए एंगल ए ओ बी, देखिए एंगल ए ओ बी, ये वाला जो एंगल है कितना होगा, देखिए इसको क्या करेंगे 180, टोटल 180 में से अगर हम ये दोनों छोटे एंगल्स माइनस कर देंगे तो यही आएगा ना। तो देखिए हमने क्या किया, एंगल ओ ए बी ये वाला और एंगल ओ बी ए ये वाला एंगल, दोनों क्या कर दिए माइनस किए। जब माइनस किए हमने तो देखिए हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 180 तो एज इट इज है, माइनस एंगल ए बाई 2, एंगल ओ ए बी कितना है, ओ ए बी अभी हमने निकाला था, देखिए ओ ए बी कितना था 1/2, ये एंगल ए बाई 2, तो एंगल ए बाई 2 माइनस ओ बी ए कितना है, देखिए ओ बी अभी हमने निकाला है ये वाला, तो ये हमने यहाँ पे पुट किया, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, जब ये ब्रैकेट ओपन होगा तो ये देखिए बाहर माइनस है, यहाँ माइनस है ना। अब ये देखिए बाहर माइनस, ये माइनस, तो माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस। अभी देखिए ये माइनस का ए बाई 2 है, ये प्लस का ए बाई 2, तो इसको मैं कैंसिल आउट कर दूंगी और 180 माइनस 90 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 90 डिग्री। देखिए आ गया ये वाला 90 डिग्री, ठीक है, हमें यही फाइंड आउट करना था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। ABCD is a parallelogram in which angle DAB equals to 75 and angle DAB। चलिए ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को मैं होमवर्क दे रही हूँ, होमवर्क में करना। ये वाला क्वेश्चन देखिए, रेशियो ऑफ द टू साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम 3:5 and its perimeter is 45 मीटर, फाइंड द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए अब इसमें आपको क्या गिवन है, आपको पैरेललोग्राम की साइड्स का रेशियो गिवन है, तो आपको फिर से 3x मानना पड़ेगा और 5x मानना पड़ेगा, राइट। और पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 48 मीटर। देखिए पेरीमीटर होता क्या है, ये हमें क्या है, यहाँ पे पैरेललोग्राम दिया हुआ है। अब ये पैरेललोग्राम किस फॉर्म का है, देखिए ये रेक्टेंगल भी तो हो सकता है ना, क्योंकि रेक्टेंगल जो है वो भी तो पैरेललोग्राम ही होता है ना। तो देखिए पेरीमीटर कितना होता है 2 इंटू एल प्लस बी, है ना, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर हमने निकाला है, हमने क्या किया 2l प्लस बी, ये जो था हमारे पास पुट किया और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ रहा है 16x मीटर, ठीक है। पेरीमीटर कितना था 48, तो 16x इक्वल्स टू होगा 48 के, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 3, ठीक है। 16 इक्वल्स टू 48, यहाँ पे x और ये x इक्वल्स टू 48 डिवाइड बाय 16, तो आ जाएगा 3, ठीक है, x की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे देखिए 3x था और क्या था, देखिए 3 इंटू एक्स किया हमने तो 9 आ गया, 5 इंटू एक्स किया तो 15 आ गया, करेक्ट। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस है। चलिए ABCD इज अ रोम्बस ऑफ द पैरेललोग्राम। देखिए ABCD इज अ रोम्बस इन विच द ऑल्टीट्यूड फ्रॉम द D से एक ऑल्टीट्यूड है, ऑल्टीट्यूड मतलब मैंने क्या बताया था अभी, परपेंडिकुलर, ओके। गिवन दैट L बाइसेक्ट, L क्या कर रहा है, बाइसेक्ट AB को बाइसेक्ट करता है, ओके, दैट इज AL इक्वल्स टू BL, ये वाले पार्ट जो दोनों है इक्वल है, जॉइन द BD, और BD को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। इन ट्राइंगल ADL, देखिए ADL में ADL, सबसे पहले ADL और BDL, एक ADL है और एक BDL, ये वाले दो ट्राइंगल हैं, ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। चलिए देखिए DL इक्वल्स टू DL, क्योंकि दोनों ही ट्राइंगल में, ये देखिए मैं इसको, देखिए मैं एक इस वाले ट्राइंगल की यहाँ पे और ये और इस की बात कर रही हूँ, इस वाले ट्राइंगल की बात कर रही हूँ। तो देखिए इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों ट्राइंगल में ये वाली जो बीच वाली साइड है क्या आ रही है, ये कॉमन आ रही है। तो देखिए DL इक्वल्स टू DL कॉमन हो गई, एंगल ADL, एंगल ALD, ये वाला यहाँ पे देख रहे हैं, ये जो DL है क्या है, ये ऑल्टीट्यूड है, मतलब ये 90 डिग्री यहाँ बनाएगी, 90 डिग्री ही यहाँ पे बनाएगी। तो एंगल ALD ये वाला एंगल इक्वल्स टू एंगल BLD ये वाला एंगल इक्वल्स टू 90 डिग्री, राइट। तो बोथ एंगल्स आर 90 डिग्री। देन AL इक्वल्स टू BL, ये देखिए AL इक्वल्स टू BL, ये तो गिवन है ना, ये वाला पार्ट क्या है, हमें गिवन है। अब देखिए हमने क्या लिया, एक ये साइड ली है, एक ये एंगल लिया है और एक और ये साइड, तो दोनों ही ट्राइंगल SAS रूल से क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो जब ये कॉन्ग्रुएंट है दोनों, देखिए तो हम क्या कह सकते हैं कि AD इक्वल्स टू BD, AD इक्वल्स टू BD, है ना, बाय CPCT, ठीक है। तो ये इसके हमने क्या कर लिया, AD इक्वल्स टू BD, हमने ये कर लिया इसके, ठीक है, इक्वल। अब देखिए
Thus one of the diagonal of the rhombus ABCD is equals to one of its side. AB equals to BC equals to CD equals to AD equals to BD. ठीक है, देखिए चारों साइड रोम्बस में इक्वल तो होती हैं, फिर अभी हमने BD भी AD के इक्वल प्रूफ कर लिया, राइट। तो अब देखिए ये सब सारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। देन ट्राइंगल ABD, देखिए ट्राइंगल ABD ये जो पूरा ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल BCD ये वाला ट्राइंगल है, ये क्या है, आर इक्विलेटरल। इक्विलेटरल कैसे हो गए, क्योंकि अभी हमने देखे ये लिखा है ना, ये साइड ये और ये डायगोनल, ये क्या है, इक्वल है ना। इस डायगोनल की बात कर रही हूँ, इक्वल है ना। तो देखिए दोनों ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल है, कैसे होगा, इक्विलेटरल, बिकॉज ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल। देन हम क्या बोल सकते हैं कि देखिए कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उसमें तीनों एंगल जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। इसीलिए एंगल ए और एंगल सी, देखिए एंगल ए और एंगल सी कितने हो गए, 60 के हो गए। हमें फाइंड आउट क्या करना था, हमें निकालना था ABCD इज अ रोम्बस इन विच द ऑल्टीट्यूड d इज दिस, फाइंड द एंगल ऑफ द रोम्बस। तो हमें एंगल निकालने थे, तो ठीक है हमने क्या किया, रोम्ब इसको देखिए, अब यहाँ से देखिए एंगल कितना आ गया, ए और एंगल सी कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। एंड एंगल ए प्लस एंगल बी, देखिए एंगल ए ये वाला और एंगल बी क्या है ये, क्योंकि ये लाइंस क्या है, पैरेलल है, तो ये जो दोनों एंगल है ये होंगे हमारे इंटीरियर एंगल्स, है ना। इनका सम कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल ए का मेजरमेंट हमें पता चल गया 60 डिग्री, तो 60 पुट किया और बी की वैल्यू निकाली, 180 माइनस 60 डिग्री कितना आया, 120 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ गया, देखिए एंगल सी था 60 डिग्री, एंड दैट इज ऑल्सो, देखिए और जो एंगल ए है वो किसके इक्वल है, सी के इक्वल है। देखिए एंगल ए किसके इक्वल है, 60 सी के इक्वल है। सी के क्यों इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, रोम्बस। रोम्बस में क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ऐसे ही बी और डी भी इक्वल है 120 डिग्री, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा, ओके। चलिए 12.2 पर आते हैं। 12.2 व्हाट इज अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम की डेफिनेशन अभी हमने ऊपर ही देखी है ना। क्या होता है, ऑपोजिट साइड्स क्या होती है, वन पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड टू नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, ओके। When do you call a trapezium an isosceles trapezium? तो हम isosceles trapezium कब कहते हैं इसे, जब इसकी ये जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं ये क्या होती हैं, इक्वल होती है ना। ड्रॉ एन isosceles trapezium, ये देखिए ये है क्या है, एक ट्रेपीजियम, ठीक है। लेट कर सकते हैं इट्स साइड्स एंड एंगल्स, ओके, हम बना सकते हैं। इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD एंगल A प्लस एंगल D, देखिए यहाँ पे एंगल A और एंगल D ये वाला दोनों का सम कितना है, 180 डिग्री। डज दिस मीन AB इज पैरेलल टू DC, ऑब्वियसली, है ना। क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास ये और ये एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं, तो यहाँ से ये जो लाइन है क्या हो जाती है, ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करती है। क्यों एक्ट करती है, बिकॉज AB इज पैरेलल टू CD, राइट। देखिए तो ये हमने कर लिया। वाई एंड व्हाट स्पेशल नेम डज द क्वाड्रिलेटरल हैव, तो ये क्या होगा हमारा, ट्रेपीजियम है। In the adjacent figure, ABCD is a trapezium in which AB is parallel to CD and DC, and if angle A equals to 60 degree। अच्छा ये वाला जो फिगर है ये इसका है, ओके। तो कितना है, in the adjacent figure ABCD a trapezium in which AB is parallel to DC and angle A equals to 60 degree, angle B equals to 40 degree। Find the means of its trapezium, फाइंड द मीन्स ऑफ इट्स रिमेनिंग टू एंगल्स, ठीक है, निकाल सकते हैं। देखिए ये एंगल इसके इक्वल हो सकता है ना, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। देखिए अगर ये A है और ये वाले एंगल, इन दोनों का जब हम सम करते हैं, एंगल A प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल A कितना, 60 डिग्री। एंगल D हम यहाँ से निकाल लेंगे, 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, ये आएगा आपके पास, 120 डिग्री, ठीक है। अब ये 120 है, यहाँ से देखिए ये 40 है, तो ये वाला कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 140, ठीक है। ये वाला 120 और ये 140, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन के, अब इस चैप्टर के आप जो बाकी के क्वेश्चन है खुद से ट्राई करिएगा, ओके। चलिए देखिए इसमें सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
ये पॉइंट्स हैं, इसको आप अच्छे से रीड करिएगा। ओके ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक नए चैप्टर के साथ में। टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय बाय।